कोई टीचर हैं, वो पैसे के लिए वो टीचर बन गए हैं, बच्चों को चाहिए ध्यान, टीचर को चाहिए पैसे, अब उनके बीच में कोई सेटिंग नहीं होता है। तो ध्यान हम पाने के लिए ही ध्यान देने का काम करते रहते हैं, यही थकान है। ध्यान ध्यान ध्यान, हर जगह ध्यान ध्यान की बात होती है। तो एक्चुअली मेरे इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये ध्यान है क्या चीज़, इसको आप कैसे देखते हैं, इस पे मेरा पहला प्रश्न यही है। तो इसको बहुत अच्छे समझा जा सकता है कि ध्यान है क्या चीज। इसको लेकर काफी भ्रम है कि ध्यान कोई उपलब्धि है। ध्यान जबकि एक साधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ जाए कि ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि साधन है। किसी उपलब्धि तक पहुंचने के लिए साधन है। साधन समझते हैं हिंदी में साधन, अंग्रेजी में टूल बोलते हैं उसको। सो इट्स अवर टूल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना। इट्स अवर टूल टू अचीव समथिंग। ये कुछ समझने के लिए और ये कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए ये टूल है। क्योंकि जीवन के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, है ना। हमारे शरीर के तो हाथ पैर होते हैं। तो जीवन का जो टूल है, जो अंग है, वो ध्यान ही है। अगर ध्यान ठीक से नहीं है तो कुछ भी ठीक से नहीं है। ठीक, बढ़िया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ध्यान जब तक बना नहीं है, जब तक पहचान में नहीं आया, तब तक कहीं ना कहीं ध्यान पाना, ध्यान देने की बातें करते रहते हैं। तो बच्चों को देखेंगे तो बच्चे जो हैं वो ध्यान पाना चाहते हैं। कोई भी बच्चे आप देखेंगे तो जहाँ पर सेंटर ऑफ द गैदरिंग है, कहीं पर भी उसी जगह पे बच्चे खेलते कूदते पाए जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं तो सारे बच्चे हम दोनों के बीच में रहने वाले हैं, है ना। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। क्यों? नेचुरल है। क्यों ऐसा? क्योंकि लोग उन पे ध्यान देते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ये क्या अच्छा लगता है? जब आप अच्छी शर्ट पहन के निकलते हो तो कोई आपको ध्यान देता है तो आपको अच्छा लगता है। जब अच्छी कार में घूमते हो, अच्छा चेहरा होता है तो लोग ध्यान देते हैं तो आपको अच्छा लगता है। किन लोगों को अच्छा लगता है? तो बच्चों को तो ये ठीक लगता है, अच्छा लगता है, ये नेचुरल है। लेकिन यदि बड़ों को भी अच्छा लगता है तो ये समझ लो कि उनका कोई ग्रोथ नहीं हुआ है ना, संकट में, ये बीमारी है। क्या कह रहा हूँ? बच्चों को यदि ऐसा होता है तो वो खुशहाली है, वो नेचुरल है। और यदि बड़ों के अंदर भी ऐसा है, 15 साल के बाद भी लोगों को यदि ऐसा है तो ये बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें हम सब ध्यान पाना चाहते हैं, है ना। तो ध्यान लोगों का आकर्षित करना चाहते हैं। फिर रूप रस, जो भी हम कह रहे हैं, रूप गंध ध्वनि स्पर्श, है ना, गाड़ी कपड़ा लत्ता, इससे हम ध्यान पाना चाहते हैं। तो पाना इंडिकेट करता है कि हमारे को समझ में नहीं आया कि करना क्या है इसका। शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, है ना, एक किसी को प्यार हो गया किसी के साथ, ठीक। कोई टीचर हैं, वो पैसे के लिए वो टीचर बन गए हैं, बच्चों को चाहिए ध्यान, टीचर को चाहिए पैसे, अब उनके बीच में कोई सेटिंग नहीं होता है। तो ध्यान हम पाने के लिए ही ध्यान देने का काम करते रहते हैं, यही थकान है। इससे बड़ी थकान कुछ भी नहीं है। सर्वाधिक आदमी थकता है इसी में कि ध्यान देने की दुकान खोल ली है, जबकि अंदर जो डीलिंग है, जो कार्यक्रम है, ध्यान पे आने की अपेक्षा में। क्यों? क्योंकि ध्यान तृप्ति नहीं हुआ है, संतुष्टि नहीं हुआ है। ये जो टूल था इसका सदुपयोग ही नहीं हुआ है, तो हमारा ध्यान स्थिर ही नहीं हो पाया। तो ये सारा थक जाता है आदमी इसमें। इसीलिए देखो कई लोग बोलते हैं कि देखो हमको बुरा मान लो, बुरा बोल लो, हम बुरे आदमी हैं और माफ करो यार। बुरा आदमी बनना ज्यादा आसान है। क्रिस्टल क्लियर डिफाइन हो जाता है कि देखो हम तो इस लायक नहीं तुमको ध्यान दे सकते, तुम्हारी मर्जी बड़े से कर लो। लोग उसमें आराम में रहते हैं। क्यों आज ये आधुनिकता के दौड़ में, क्यों ये लिविंग इन रिलेशनशिप में हम आने लगे? क्यों आने लगे? सोचना चाहिए। ये हमारा लॉन्ग टाइम फेल्यूर है, लॉन्ग टर्म फेल्यूर। हजारों साल से हम विवाह कर रहे हैं, ध्यान देने की बात कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ध्यान देने की बात कर रहे हैं, थक गए हैं। इतने थक गए ध्यान देते कि अब इससे बाहर आना चाहते हैं। लोग इसको गाली दे रहे हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप। गाली देने की जरूरत ही नहीं है। अगर गाली देने का मन हो तो गाली उसको दो कि हजारों साल से तुम शादी करके पति पत्नी बन के बैठे हो, गुरु शिष्य बन के बैठे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे। उसका फेल्यूर का प्रमाण है कि आज लोग, है ना, लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम ध्यान नहीं दे सकते। बेटर है उनसे जो ध्यान देने का
ड्रामा करके ध्यान पाना चाहते हैं बेहतर उनसे, इसलिए वो ज्यादा आराम में है। तुम गाली देना देते रहो हमको, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कम से कम सुकून की सांस हो रहा है। बात समझ में आई? तो ध्यान देने की दुकान खोली, माल है नहीं अंदर, तो क्या हो गया? घाटे में और गहरे थकान है, लोग भागते हैं। नहीं तो रिश्ते जैसी चीज है ना, इतनी ब्यूटीफुल है, काहे आदमी भागता है उससे, है ना? वो भागने का मतलब इतना है कि उसमें ध्यान देना पड़ता है, और दोनों जुड़ गए हैं से, और दोनों में किसी को ध्यान देना आता नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्य के अर्थ में ध्यान की बात बनती है। एक बार लक्ष्य तय हो जाएगा तो ध्यान बना ही रहता है। तो ध्यान में दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है वो है लक्ष्य निर्धारण, है ना? तो जिसने जो लक्ष्य मान लिया है उसमें भी वो कोशिश करता है कि ध्यान उसका बना रहता है। सफल नहीं होता है, वहां अतृप्त रहता है, तो फिर एक न एक दिन बेरंग लौटना ही पड़ता है। लेकिन यदि मानवीय लक्ष्य की स्पष्टता हो जाए, मानव लक्ष्य की स्पष्टता हो जाए, ध्यान हमेशा बना ही रहता है। तो ध्यान अपने आप में, अपने में स्थिर होने की बात है। तो यहाँ दो बातें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, मुझे लगता है कि दो बातें बढ़िया समझने की इस जगह पर। एक तो ये बात समझ में आ जाए कि ध्यान स्वयं में केंद्रित होता है। ध्यान कोई टूल है जो अपने में ऑर्गेनाइज होता है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन, है ना? बट एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, अस्तित्व सह अस्तित्व है, समग्रता के साथ है। तो आइसोलेशन में ध्यान नहीं होता है। तो दो बातें मैं कह रहा हूं एक साथ। एक तो मैं कह रहा हूं कि ध्यान जो है वो समग्रता के साथ स्वयं में घटित होता है ना? ठीक, अपने में होने वाली चीज, लेकिन आइसोलेशन में नहीं है। इसको अच्छे समझा जा सकता है। तो जब कभी भी ये समग्रता हमको समझ में आती है, टोटलिटी समझ में आती है, तो टोटलिटी के साथ अपने में एक ध्यानस्थ होते हैं हम। क्या मतलब है इसका? हम किसी लक्ष्य के अर्थ में फोकस हो जाता है, हमारा फोकस बन जाता है लक्ष्य के अर्थ में। और ये लक्ष्य जो है वो समग्रता के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर बात है। यदि ये बात मिसिंग हो जाए तो फिर ध्यान को हम आइसोलेशन में लेके दौड़ जाते हैं, है ना? ध्यान को फिर आइसोलेशन में ले जाते हैं। जबकि ये समझ में आ रहा है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, हम सबके साथ है, एक मैं हूं और एक समग्र अस्तित्व है। ऐसी केवल दो ही चीजें हैं, एक मैं हूं और एक समग्र अस्तित्व है। तो मैं जो हूं वो ध्यान देने वाला हूं, मेरे में कोई सेटिंग है। यदि मेरी सेटिंग ठीक होती है तो समग्रता मुझे समझ में आती है, तो स्वयं में ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान पूर्वक जीते। कल्पनाओं में वास्तविकता का अध्ययन करना ध्यान है, ना कि कल्पनाओं में कल्पनाओं को नियोजित करना ध्यान। तो आपको ना तो ईश्वर में ध्यान लगाना है ना आपको कहीं किसी सामान में ध्यान लगाना है। ठीक, तो कहाँ ध्यान लगाना भाई? उपयोगिता संपन्न हो जाए, इसी में ध्यान लगाना। तो उपयोगिता वो वस्तु है जिसके साथ ध्यान लगाने पर हमें उपयोगिता हासिल हो जाती है, उपलब्धि हो जाती है। स्वयं को उपयोगी पहचान कर अब हमारा ध्यान तृप्त होता है ना? और फिर हम उपयोगिता के अर्थ में समग्रता में, परस्परता में ध्यान को नियोजित कर सकते हैं। जितना चाहिए, जहां पर जितना चाहिए उतना ध्यान को नियोजित किया जा सकता है। फिर ध्यान हमारे कंट्रोल में आ गया। अभी ध्यान भागता रहता है और आप उसके पीछे पीछे रहते हैं। फिर इसके बाद क्या स्थिति हो गई? आप जहां चाहते हैं, जितना ध्यान देना चाहते हैं उतना दे पाते,